अरे ये ट्रेन कब आएगी? टाइम तो हो गया है, बस किसी भी वक्त आती होगी। जाकर सही समय पूछ कर आओ ना। सही समय पर ट्रेन के आने के बाद ही कोई बता सकता है। ठीक है, ट्रेन अभी कहाँ पहुंची ये कॉल करके तो पूछो। हेलो, कौन? हाँ, मैं जगदीश की बहन बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। इंजन में खराबी की वजह से हमारी ट्रेन रुकी हुई है। वो है क्या वहाँ पर? जगदीश हाँ सामने ही खेल रहा है। IC 58464 कैप्टन जगदीश रिपोर्टिंग सर। सॉरी सर। डांस नहीं, रुक जाओ। अरे मैं फिसल गया था, रुक जाओ, मैं डांस नहीं रहा। कृपया ध्यान दें, जम्मू से चलकर मुंबई सेंट्रल आने वाली जवानों की स्पेशल गाड़ी नंबर A2472 जम्मू तावी एक्सप्रेस अब प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही है। अरे चलो ना, ढूंढो उसे। वो देखो भैया। कहाँ है? भैया भैया हाय हाय भैया। कैसी हो? भैया हेलो। बड़ी बढ़ गई भैया आपकी तो। अरे घर आना था तो कैसे थोड़ा आप? स्टाइल में बढ़ा लिया। अरे चलो जल्दी चलो, यहाँ बात करने का समय नहीं है। अरे बात करना है, चलो चलो अरे यहाँ से चलो, यहाँ चलो। चलिए हाँ बाद में बात कर लेंगे। चल आ रहा हूँ। चलिए। तू कुछ खाती नहीं है क्या? अरे इस तरफ आना। अरे पापा। भाई साहब बैग डिक्की में रखिए। जल्दी बैठो। आराम पापा, से बैठो। जल्दी बैठो। थर्ड गियर चेंज करो। इतनी जल्दी में हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नहीं पता, सही में नहीं पता। तेरे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। कल से खरमा शुरू हो रहा है ना, फिर कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। 5 बजे के बाद अष्टमी शुरू हो जाएगी। हमारे पास सिर्फ 25 मिनट ही है, उससे पहले लड़की देख लेना, नहीं तो पूरे साल तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। माँ, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। वर्दी पहनकर कोई लड़की देखने जाता है क्या? घर जाके नहा के कपड़े बदल के थोड़ा आराम करके फ्रेश होके जाते हैं ना। तेरी उम्र बढ़ती जा रही है बेटा। माँ, एक दिन में मैं बुढ़ा हो जाऊंगा क्या? अरे तुम लोग शांत रहोगे क्या? और आप फोर्थ गियर चेंज करो ना। हमारे पास सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। जानता हूँ साहब। ये अपार्टमेंट तो किसी होटल की तरह लग रहा है। बस गाड़ी रोक दो। नमस्कार। आइए, स्वागत है। नमस्ते।
लड़का नहीं आया क्या? लड़का आपके सामने खड़ा है। ये है, वर्दी में देख के लग रहा है सीधे जंग से चले आ रहे हैं। आइए, आओ बेटा। चल चलो चलिए ना भैया। कहाँ जा रहे हो भैया? चलो भागिए मत, चलिए। आइए अरे आ जाओ जल्दी, ऐसे नहीं। चलिए जरा ठीक कर दो ना, ये देखो चलिए। एंट्री पर ही 3 विकेट गिरा दिए। आइए आइए आइए। हम आपकी लड़की को शुभ मुहूर्त में ही देखना चाहते थे, इसलिए स्टेशन से सीधे आपके घर ही आ गए। प्लीज लड़की को बुलाइए। बुलाओ उसे। निशा, निशा। पहले उन्हें जाकर दो बेटी। थैंक्स। बैठ जाओ बेटी। कुछ गाने के लिए कहूँ इसे? कोई बढ़िया सा गाना। इनके कपड़ों के हिसाब से जनगण मन गा दो तब भी चलेगा। क्यों बेटा, खुश तो हो ना? खूबसूरत थी ना, बहुत खूबसूरत थी, है ना? पापा उनका नंबर है क्या? हाँ मेरे पास है 022-261-864476। चलो चलो हाँ अंदर बोलो जाओ। बेटा जी। चलो चलो। अरे जरा कहाँ धीरे है बोलो, लाइन पे जगदीश है। हाँ बोलो बेटा। सर आपकी लड़की बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी पसंद और उनकी पसंद काफी अलग सी है। तो मुझे लगता नहीं कि हमारी जोड़ी सही रहेगी। अंकल मुझे विश्वास है कि आप उसके लिए मुझसे अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे। गलत मत समझिएगा। हाँ? ये क्या किया तूने? इस जन्म में तो इनकी शादी होने से रही। मुझे बस एक वजह बता दे जिससे तुझे वो पसंद नहीं आई हो। 3 वजह हैं। क्या है? उसके बाल 1.5 मीटर लंबे थे। ये कौन सी वजह हुई? जिस लड़की के लंबे बाल होते हैं वो बाहर जाने से पहले घंटे भर अपने बालों को ऐसे 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 करके छाड़ती सुनो रहती इनकी है। बातें। ये तो बाहर जाने से पहले कम से कम 3 घंटा तो लगाएगी। मैंने कहा था, नहीं नहीं नहीं, कहा था नहीं। अभी शादी करवाने के लिए मैंने कहा था। वो बहुत ही शर्मीली मिजाज की है। कॉकरोच और छिपकली तक को देखकर वो डर जाती होगी। देखा ना कैसे अपने बाप पर ही हाथ उठाती है। हाँ बचपन में डिसिप्लिन सिखाना चाहिए था ना। पापा को मारो, पापा को मारो। ये खेल कौन खेलता था इसके साथ? सोचा था कि वो स्टाइलिश लड़की होगी, लेकिन मुंबई में रहकर भी बहुत ही सादी लग रही क्या थी। कह रही है? Bygga nästra mellan Beja och Eja, Bobla Bay, Shogla Bay, Straina, Kera, Fundarna, French away. Kenna skara, färra, salut och form, och brukar lugga, mugga, kasta, trasta, away. इतने पैसों का क्या करोगी? लड़के ने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए दोस्तों को पार्टी देनी है। हाँ? The police entered the apartment by force, breaking the door, and found the victim dead in the apartment. The police say that according to post-mortem report. अरे रे!
जब मुझे पता चला कि तू छुट्टी में यहाँ आ रहा है तो सोचा चिकनगुनिया का बहाना बनाकर कहीं भाग जाऊं। मेरा नसीब देख, छुट्टी नहीं मिली। तू आखिर कहना क्या चाहता है? मैं तुझे डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है? इससे ज्यादा डायरेक्टली इस दुनिया में कोई तुझसे कह सकता है क्या? और कह रहा है कि मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ। ज्यादा होशियार मत बन। अच्छा, ऐसा मैंने क्या कर दिया यार? तू हर साल छुट्टी में आता है, मेरे साथ दिन भर घूमता है और जमकर मौज मस्ती करता है। जैसे ही एसआई से प्रमोशन होकर मैं इंस्पेक्टर बनने वाला होता हूँ, तू मुझे वापस अपनी जगह पे ले जाता है। इतने साल बाद आया है, फैमिली के साथ समय क्यों नहीं बिताता है तू? वो मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही सख्ती से कह रखा है कि रात होने से पहले मैं घर वापस ना लौटूं। उनका कहना है कि मैं सब खराब कर दूंगा। हाँ? तुझे नहीं लगता वो तुझे अपने से दूर रख रहे हैं? अरे वो सब छोड़ना यार, अब से मैं तेरे साथ तो रहूंगा लेकिन तुझे परेशान बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है? साहब, कैसा फंक्शन है? एक टूर्नामेंट हो रहा है, उसी की सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी पक्की है ना? बिना आईडी कार्ड के किसी को अंदर मत आने देना। भाई ये लेडीज कॉलेज है, मुंबई की लड़कियां हैं। एंजॉय करना है तो कर, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए। यस ये थोड़ा ज्यादा हो गया। अच्छा, तू लड़की देखने गया था, उसका क्या हुआ? वो लड़की तो बस शुरू ही होने वाला है। सबसे पहले कॉलेज से आ रही है निशा। अरे वो लड़की तो कुछ ज्यादा ही शर्मीली थी। सिर्फ यही नहीं, बहुत ही सीधी सादी और मुझे ये लड़की पसंद नहीं है, नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आउट। भाई तुझे बिल्कुल ऐसी ही लड़की चाहिए ना? ये वही है जिससे मैं कल मिलने गया था। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पहले तो उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया और अब कह रहा है कि वो लड़की मुझे बहुत पसंद है। ऊपर से पुलिस का एक लंगड़ा कुत्ता उठा कर ले आया है और कह रहा है कि मेरा बर्थडे गिफ्ट है। वो कोई खाने की चीज नहीं कि जब मन किया तब ऑर्डर कर लेगा। पापा अगर इनकी बातें सुनेंगे ना तो हम ही पागल हो जाएंगे। एक बार बात तो कर लो अब ना। हमें से कोई बात नहीं करेगा, तू तो भूल ही जा। अरे मामा 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 माँ, क्या है, मजाक समझ रखा है क्या? पहले कहता है पसंद नहीं हो, फिर कहता है पसंद हूँ। शादी के बाद मन बदल गया और कह दिया कि पसंद नहीं है तो ठीक रहेगा। देखो यार, अगर कोई लड़का प्रपोज करता है तो फौरन उसे आई लव यू टू कह दो, फिर उससे प्यार करने की कोशिश करो। अगर वो ना पसंद आए तो उससे ब्रेकअप कर सकती हो, लेकिन रिजेक्ट करने से पहले 2 बार जरूर सोच लेना। जब तक हमारी फिगर अच्छी है सिर्फ तब तक लड़के हमारा पीछा करेंगे। कुछ सालों बाद हम भी बिल्कुल अपनी माँओं की तरह दिखने लगती हैं। लड़कियों को लड़के रिजेक्ट करने से पहले एक बार अपनी माँ के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए। मुझे इसकी फिक्र नहीं है, मैं फिट रहने के लिए जिम जाती रहूंगी। स्मार्ट लग रहा है ना लड़का? हाय बोल कर देखो क्या। ये वही है जिसने मुझे रिजेक्ट किया। अरे तुम चिंता मत करो, मैं सही टाइम पे आ जाऊंगा। अरे ठीक है भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे मैंने बोला ना, अजीब आदमी हो तुम, तो विश्वास ही नहीं करते। कमाल है तुम्हारा भी। शीशा क्यों साफ कर रहा है? हाँ? ओह, तो ये बात है। क्या हुआ? नीचे उतर। अरे हुआ कि ये तो बोल। आज तो इसका खून कर दूंगी। तुमने मुझे किस क्यों किया? मैंने
मैंने कब? अच्छा वो तो अपने मिरर को किस किया मैंने। ये मेरी बाइक है, इसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना। मिरर और बाइक तुम्हारी है, लेकिन उसमें दिखने वाला चेहरा मेरा है। ये सरकारी है बहन जी। हेलो, ये मेरा मिरर है। अब इसे किस करूँ या फिर इसे तोड़ दूं? ये मेरी मर्जी है ना। तुम क्या तोड़ोगे? मैं ही तोड़ डालूंगी। वलन मत हो, ये मुझे शांत क्यों हो शांत जाइए। करवा रहे हो? ये मिरर में मुझे किस कर रहा है? और आप पुलिस वाले होकर चुपचाप मूर्ति बनकर बैठे रहते हैं। शिकायत कर दूंगी ना, तो इसकी सजा तुम भी झेल जाओगी, समझे? अगर दोबारा पीछे कर दिखाई तो जान से मार दूंगी। ये तो मेरी सास से भी खतरनाक है यार। बॉक्सर नशा क्या है शास्त्री नगर में पता कर लेना। जब तू उससे पहली बार मिला था तभी हाँ कर दिया होता तो आज मेरी बाइक का शीशा नहीं टूटता। जबरदस्त है ना। हमसे बात करते समय ही उसने बाइक की चाबी निकाल ली। वो बात नहीं कर रही थी दोस्त, गाली दे रही थी। तेरी वजह से डिपार्टमेंट की दी हुई बाइक का नुकसान हो गया। चोर चोर, 5,000 रुपए मेरे पर्स में थे। अरे मेरा पर्स कहाँ गया? 5,000 थे घबराओ उसमें। मत, घबराओ मत, घबराओ मत। चोर बस में ही होगा। 5,000 थे उसमें। मैं हाँ, पुलिस कुछ वाला कीजिए हूँ। आप। हम दोनों पुलिस वाले ठीक है, हैं। ठीक है। सबको हाँ, चेक ठीक है, करेंगे, ठीक है। 5,000 फिर थे पता चल उसमें। जाएगा। ड्राइवर, बस को रोको, कोई उतरेगा नहीं, सबको चेक करेंगे। बालाजी, तुम यहाँ चेक करो, मैं पीछे चेक करता हूँ। मेरे साथ आओ। चलिए एक एक करके नीचे आइए। एक एक करके नीचे आओ, जल्दी चलिए, सब एक एक करके आइए। आइए आइए आइए। चलिए, बैग दिखाइए अपना। लाइए, चलिए। थांबा थांबा, एक एक करो। क्या हो रहा है भाई? एक एक करके निकलिए। अरे हाँ, ये मेरा पर्स है। पर्स आपका। सुनो, चलिए। ये है क्या? नहीं सर, बोला था ना आपको। चलो ये तुम क्या आओ। है? चलिए आप भी चलिए। हाँ, क्या बात है भाई साहब? हाँ, आप भी जाइए। हमें क्यों चेक कर रहे हो? ये आप अंदर जाके देखिए, सीट हाँ, के अच्छा। नीचे देखिएगा। जी साहब। आइए। बैग्स भी चेक कीजिएगा। जी साहब। अरे है, भाई साहब, निकलिए। मैं आपको चोर नजर आ रहा हूँ क्या? बैग खोलिए। पर्स चोरी करता है। मेरा पर्स। अरे ये मेरा पर्स। अरे हे, मेरा पर्स। चोर मिल गया। अरे वो देखो, भाग गया। वो भाग रहा है। हे, जग्गा। तू क्यों भाग रहा है? हाँ? क्यों? हाँ? क्यों भाग रहा है? ले जाओ इसे। चल। आज
आज मुंबई की बस में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें 37 लोगों की मृत्यु हो Here's गई the है। news of Mumbai for the day. The bomb blast which claimed 37 lives. We'll leave no stone unturned to solve this case. मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि कोई पुख्ता सबूत जरूर मिलेगा। मैं इस तरह के आतंकवादी संगठनों को बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ इस बॉम्ब ब्लास्ट को वो अपनी जीत न समझें। सवाल इससे इंक्वायरी करने के बजाय हॉस्पिटल ले जाकर इलाज करवा रहे हैं इसका। एकता का है और अपनी देश की जनता के लिए मैं अपने जिस्म को तार तार करके भी इनकी रक्षा करूंगा। जिस तरह अपनी जान देखो इसे मुझ पे ताव देकर कैसे भाषण दे रहा है, जैसे इसी ने उसे पकड़ा हो। अरे वहाँ मुझे होना चाहिए था, पर तू मुझे खींच कर यहाँ ले आया। टीवी में बस एक बार आ जाता ना तो मेरी सास भी देखकर हिल जाती, सब कुछ एकदम से बदल जाता। अरे इंस्पेक्टर बन जाता मैं। करता हूँ कि जब तक मुझ जैसा जाबाज सिपाही जिंदा है। In this incident, about 18 people were killed and about 26 people injured. ऐसा हो सकता है कि टेररिस्ट ने बम में ब्लास्ट करने की योजना न बनाई हो, बल्कि ये विस्फोट तब हो गया हो जब इस विस्फोटक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा हो। ये घटना बहुत ही गंभीर है। अजमल लतीफ की तरह न जाने और कितने लोग इस प्लान में शामिल है और इनका आगे और क्या क्या करने का मकसद है, इसे लेकर रक्षा मंत्री बेहद चिंतित हैं। खबर मिल रही है कि उनका धमाका करने का कोई मकसद नहीं था। जब आतंकवादी बम को दूसरी जगह ले जा रहे थे तब बम के विस्फोट होने की संभावना बताई जा रही है। हमारी पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि आखिर उनका मकसद क्या था, कौन कौन इसके पीछे हैं और किन जगहों पर ये आतंक फैलाना चाहते हैं। इन सवालों के जवाब हमें मिलना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्यों? पहले अंदर चलो। ये जगदीश का घर है। यस सर। मैंने जो कहा उसे याद रखना, ओके? सब लोग चौकन्ना रहना। ओके सर। ये एक अनऑफिशियल ड्यूटी है, तो वॉकी टॉकी के सेपरेट चैनल पे बने रहना, ठीक है? श्योर सर। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? असल में ये सभी मेरे साथी हैं, ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं। ये आज रात तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ रहेंगे और कल सुबह अपनी फैमिली के साथ तमिलनाडु जाओगे। क्या हो रहा है ये सब? हॉस्पिटल से भाग गया है वो। क्या कहा? उसने एक डॉक्टर और 2 पुलिस ऑफिसर्स को मार डाला है। लेकिन कैसे? पता नहीं, जैसे भी हो फिलहाल तो तुम अंदर जाओ। तुमने उसे पकड़ा था इसलिए वो तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ सकता है। आप दोनों पीछे जाइए। यस सर। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हाँ, आजकल सब बदल गया साहब।
अरे क्या हो गया? अरे क्या हुआ? गोली कहाँ से चली? हाँ, गोली जल्दी क्या चलो, आवाज़ गोली आई? चलो सर, जल्दी चलो। देखो तो जल्दी उधर जाओ। उस तरफ चलो चलो यहाँ से। अरे राइट से, राइट से। पकड़ो उसे। है, पीछे जाओ, पीछे पीछे देखो, उस तरफ सावधान रहना सब लोग, पीछे देखो। बस में बैठे छोटे छोटे मासूम बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा? तुझे पता है मैंने तेरी उंगली तेरे से बगैर पूछे क्यों काटी? कुछ सवाल है, उसका जवाब चाहिए मुझे। और तू जानता है कि अगर तूने जवाब नहीं दिया तो तेरा क्या होगा? एक सवाल, एक ही सेकंड, जवाब दे, नहीं तो दूसरी उंगली भी जाएगी। जिसने हॉस्पिटल में तेरी मदद की वो कौन था? सिक्योरिटी चीफ इनबा शिखरन। हो गया, सो सिंपल। कौन है? मैं हूं। हाँ? ए, कौन है तू? और इस टाइम पे यहाँ क्या कर रहा है? कौन है? आ रहा हूं ना, रुको। अरे तुझसे पूछ रहा हूं मैं, क्या कर रहा है इधर? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरा छत पर चल सकते हो? इस समय क्या बात करनी है? कल सुबह आना। जिसके भागने में तुमने मदद की वो मेरे घर पर मेहमान है। सॉरी, मैंने अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम है जगदीश, इंडियन आर्मी। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं हूं DIA, डिफेंस इंटेलिजेंसी का एक स्पेशलिस्ट हूं। मैं आर्मी में सीक्रेट एजेंट हूं। यह बात मेरे साथियों को भी नहीं पता, ना दोस्तों को, और ना ही मेरे परिवार में कोई जानता है। तुम्हें ताज्जुब हो रहा होगा कि यह मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तुम अब जिंदा नहीं रहोगे। जब हम कैंप में थे तो दुश्मन देश ने हमारे कुछ लोगों को शूट कर दिया। बदले में हमने उनके कुछ लोगों को मार गिराया। यह आम बात थी। कैंप में हमारा साथी सेल्वराज, जो कि
पुदुकोट्टई का था। उस दिन वो लापता हो गया। 7 दिनों तक हमने हर जगह ढूंढा उसे, और वो 8वें दिन मिला। बेचारा दुश्मन कैंप में फंस गया था। उन्होंने उसे 7 दिन तक टॉर्चर किया था। उन्होंने उसकी आंखें निकाल दी थी। एक बियर बोतल उसके पीछे रखकर, उसके अंदर डालकर अंदर ही फोड़ दी थी। हम उसकी बॉडी को लेकर उसके परिवार को सौंपने गए। उसकी मां रो रही थी, पापा चीख रहे थे, भाई बहन सब रो रहे थे। उसके ठीक 14वें दिन उसके छोटे भाई ने आर्मी ज्वाइन कर ली। हम सरहद पर हर दिन मरते हैं ताकि तुम्हारे जैसे लोग जिंदा रह सकें। ये देसी कट्टा है और यह है मेरी रिवॉल्वर। अगर मैंने तुम्हें शूट किया तो मैंने क्यों मारा ये मुझे बताना पड़ेगा। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी फैमिली तुमसे नफरत करेगी। तुम्हारे बच्चे भीख मांगते फिरेंगे और तुम्हारी पत्नी रास्ते पर दर दर भटकती फिरेगी। लेकिन अगर तुमने खुद को शूट किया तो ड्यूटी पीरियड में सुसाइड किया तो तुम्हारे परिवार में किसी एक को नौकरी मिलेगी, पीएफ फंड मिलेगा, पेंशन भी मिलेगी हर महीने। यह फैसला तुम्हें करना है। अगर तुमने गन को मेरी तरफ घुमाया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। बहुत बड़ी मुसीबत को बुलावा दे रहा है तू। अरे कहीं से गोली चलने की आवाज आई है, उस तरफ से। I know the two of you know nothing much. Oh, sorry. मुझे पता है तुम दोनों को पूरी बात पता नहीं है।
जुहू, बैंड्रा, माटुंगा, धारावी। मुंबई शहर में 12 जगहों पर अटैक। कब? 27। हमारे ग्रुप की पहली लड़की की शादी हो रही है। बिल्कुल सही। मुंबई की होकर गुजरात का लड़का ढूंढा है इसने। बहुत स्मार्ट है वो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कितनी खूबसूरत लग रही है ना वो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखना कैसे शर्मा रही है। थैंक यू। हाय। कैसी हैं आप? धन्यवाद धन्यवाद। हाय कांग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छी लग रही है। ये सिर्फ मेरे से चलना कुछ डाउट है। और कैसा चल रहा है? मैं अभी नहीं आ सकती। प्लीज 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 अच्छे से हो गया। 1 मिनट के लिए चलना। हाँ हाँ सही कहा। तुम भी ना, मैं यहाँ से कैसे हट सकती हूँ? प्लीज चलो। ठीक है। एक्सक्यूज मी। आप 1 मिनट। हाँ चल चल चल। Congrats। क्या है? हमारे कॉलेज में मेरी बात सबसे खूबसूरत तू ही थी। ठीक है, मेरे जितनी खूबसूरत थी। हॉस्टल में तेरा रूम रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, जॉन इब्राहिम की फोटो से भरा रहता था। लेकिन अब इसके जैसे। अब क्या मेरा मतलब, इससे क्यों शादी कर रही है तू? हर इंसान को प्रैक्टिकल होना जरूरी होता है। वो महीने के 2 लाख रुपए कमाता है, और क्या चाहिए मुझे? अब देख, हैंडसम लड़के ज्यादा कमा नहीं पाते। जो अच्छा कमाते हैं वो हैंडसम नहीं होते हैं। अरे देखना उसे, रिसेप्शन में फोटो के लिए अकेले ही पोज दे रहा है। अच्छा, अगर वो दिखने में भी अच्छा हो और वो कमाता भी अच्छा हो तो? ओह, तो उसे हाथ से जाने मत देना, शादी कर लेना। पास 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 इस तरफ, जल्दी जल्दी। अरे करना यार। हाँ आगे आगे। क्या हुआ भाई, तू यहाँ क्यों बैठा है? मैं एक उलझन में फंसा हूँ और उसे सुलझा नहीं पा रहा हूँ। कैसी उलझन है? मुझे पता, क्या पता तेरी मदद कर दूं। मेरे जैसा पुलिस वाला नहीं सुलझा पा रहा है तो तू कैसे सुलझा लेगा? तुझे पता है एक पुलिस वाले में और एक आर्मी वाले में क्या फर्क होता है? तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। सावधान में दोनों पैर जोड़कर खड़े हो जाओ, विश्राम में दोनों पैर अलग अलग कर लो, गोली चलाने को कहो तो धड़ 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 गोली चला दो। लेकिन एक पुलिस वाले को दिमाग लगाना पड़ता है। जेब कतरे को पकड़ने के लिए जेब कतरे की तरह सोचना पड़ता है। जब एक खूनी को पकड़ना होता है तो एक खूनी की तरह सोचना पड़ता है, और जब हमें आतंकवादी को पकड़ना होता है तो आतंकवादी की तरह सोचना होता है। पुलिस वाला हो के मैं नहीं सुलझा पा रहा तो तुम क्या करोगे? मुझे और परेशान मत करो, जाओ। यार मुझे अपनी परेशानी बता और एक कोशिश तो करने दे। बताऊंगा तो उलझन सुलझा दोगे? जिस रात वो आतंकवादी भागा था ना, उसी रात को एक पुलिस ऑफिसर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। जब वो आतंकवादी हॉस्पिटल से भागा तो वो उस रात ड्यूटी पर था। क्या इन दोनों घटनाओं का
आपस में कोई संबंध तो नहीं है? इसी बात का मुझे शक हो रहा है। वो कोई सुसाइड नहीं था, मर्डर था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उसे मैं नहीं मारा है। हाँ क्या तूने उसे मारा है? उसने उस आतंकवादी को भागने क्यों दिया? आतंकवादी को उसने भाग दे दिया था? ये तुम्हें कैसे पता चला? उस आतंकवादी ने ही बताया। हॉस्पिटल से भागने के बाद आतंकवादी ने तुम्हें कब बताया? वो हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में क्या? हॉस्पिटल में क्या? हॉस्पिटल में क्या? मैं पूछ रहा हूं उसे तुमने कब देखा? बताना क्या हुआ था? हे, तुझे पता है ना भाई, मुझसे सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होता। जल्दी से बता देना यार। बस 1 मिनट रुकना। हाँ। बोलो ना। वो तुमसे मेरा मतलब तुम स्पोकन इंग्लिश क्लास से सीधे आ रही हो क्या? नहीं हम दोनों शादी कर लें क्या? हाँ? ये ख्याल कब आया तुम्हें? आज सुबह ही आया, 8:40 पर। 8:40 पे ऐसा क्या हुआ? मैं अपनी फ्रेंड के रिसेप्शन पर गई थी। वो हमारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी जिससे उसने शादी की। वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैंने पूछा ऐसे क्यों किया, तो उसने कहा कि उसी ने मुझे ये सलाह दी। मेरे दोस्तों ने भी मुझे एनकरेज किया। लेकिन शुरू से ही हम लोगों की